लोग 1757 में भारत में आए थे। तब उन्होंने झारखंड में जो जल जंगल जमीन थी, जो वहाँ पर मुंडा जाति के लोग रहते थे, भगवान बिरसा मुंडा के परिवार के जो सरना धर्म को जो मानते थे, उन लोगों को वहाँ पर उन्होंने पूरी तरह से वंचित कर रखा था। अपनी जमीन से बहुत परेशान कर रखा था और वो जमीन उन्होंने लगभग उन जमीन पर उन्होंने अपना हक जता रखा था और आदिवासियों को उनके गुलाम होने पर विवश कर दिया था। तब उस समय जब भगवान बिरसा मुंडा धीरे धीरे जब बड़े होते गए, 3-4 वर्ष के हुए, तब वो सब समझने लगे, सोचने लगे कि आखिर आदिवासियों के साथ ये क्या हो रहा। जब उन्होंने ये सब देखा, तब उनके साथ जो उन परिवार के साथ जो अन्याय हो रहा था, उन्होंने देखा कि जमीन हमारी, फिर भी इस जमीन पर हमारा हक नहीं। आखिर ये कहाँ का न्याय है? मतलब अंग्रेज लोग दूसरे देश से, इंग्लैंड से आकर के हमारे भारत में हमारी जमीन को हमको नहीं रहने दे रहे, तो एक हमारे साथ अन्याय हो रहा। उनके मन में ये विचार आया। फिर धीरे धीरे उस बात को उन्होंने इग्नोर कर दिया। उसके बाद फिर वो 1-2 वर्ष उन्होंने बिताए। वो भी छोटे से परिवार से थे। उनके बेटा जो है साहूकार और जमींदारों के वहाँ पर मजदूरी करते थे, दिन पर मजदूरी करते, शाम को उन्हें 5-6 रुपये दिए जाते थे उनके मजदूरी के। और उनकी माता जो थी जंगल में जाती थी, चुपके से जंगल में जाती और छोटी मोटी लकड़ियाँ काट करके टोकरी बनाती और वो टोकरी बाजार में लेकर वहाँ पर थोड़े बहुत बेचती, तो उनसे थोड़ा बहुत ये घर चलता, उनसे अन्न खरीदती, तो वैसे उनका गुजारा होता जा रहा था। उनका संघर्ष भगवान बिरसा मुंडा का जो है जीवन जो बहुत संघर्ष से गुजरा है उनका, जो और फिर धीरे धीरे वो बड़े होते गए। फिर उनको रहा नहीं गया। फिर उनको जब वो गाँव में और मतलब लोगों को वो कई दुखों से दूर भी करते थे। किसी को बुखार आता, किसी को कहीं चोट लग जाती, किसी को कोई और रोग, तो थोड़े बहुत प्रकृति से जो जड़ी बूटियाँ उनको जानने लगे, उनके बारे में पढ़ने लगे, तो उनको वहाँ से जंगल से लाकर के लोगों को ठीक भी करते। वो ऐसे करते करते लोगों को मतलब विश्वास आ गया, भगवान बिरसा मुंडा पर विश्वास आ गया और उन पर बहुत सारे लोग उनसे जुड़ने लगे। तब लगभग 7 वर्ष के हुए, उस समय उनको उनके मामा के वहाँ पर भेजा गया। तो वहाँ पर एक शिक्षक ने उनको पढ़ने का जो अवसर प्रदान करने के लिए उनके माता पिता से बात की कि ये बच्चा जो है जीवन में आगे बड़ा होकर कुछ करेगा, तो इसको एक बार पढ़ने का मौका दिया जाए। तो उनके माता पिता उन शिक्षक की बातों से प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने वहाँ पर जो एक मिशनरी विद्यालय हुआ करता था, ईसाई धर्म के लोग जो रहते थे, वहाँ पर वो विद्यालय था। उन्होंने उनको वहाँ पर उस विद्यालय में मतलब प्रवेश करेगा, उसको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। तो उस बात से बिरसा मुंडा के मन में विचार आया कि हमारा धर्म सरना धर्म है, उसको हम मानते हैं, पहाड़ों को हम भगवान मानते हैं, नदियों को देवी मानते हैं, हम प्रकृति में जो संसाधन हमारे जीवन में काम आने वाले हैं उनको हम भगवान मानते, देवी देवा मानते और उनकी पूजा करते। तो हम ये धर्म क्यों छोड़े और दूसरे धर्म को क्यों अपनाएं? तो फिर भी उनके माता पिता ने उनको समझाया, जबरन उनको कहा कि तुम पढ़ लिख करके आगे कुछ नया करोगे जीवन में, इसलिए तुम्हें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने सब सहना और धर्म परिवर्तन करके उस विद्यालय में उन्होंने प्रवेश किया। 2 वर्ष तक उन्होंने इस विद्यालय में पढ़ाई करी। उसके बाद वहाँ पर वो जो मिशनरी लोग हुआ करते थे, शिक्षक, प्रिंसिपल जो है, वो सरना धर्म यानी कि आदिवासी उनको मतलब आदिवासी समुदाय की जो बेइज्जती करते थे वो लोग, तो उनको गुस्सा आया, उनसे रहा नहीं गया। उसके बाद उन्होंने वो स्कूल छोड़ी और वापस अपने गांव आ गए।